दूसरी इकाई पाठ 16 स्काउट गाइड। क्रिसमस की छुट्टियां थी। राजेश अपनी मौसी के घर आया था। मौसी का घर सड़क के किनारे था। मौसी का लड़का प्रथमेश 8वीं का छात्र था। वे दोनों आपस में अपने अपने विद्यालय की बातें कर रहे थे कि अचानक गाड़ी के जोरदार ब्रेक लगने और चीख की आवाज सुनाई दी। देखते ही देखते लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। प्रथमेश और राजेश भी दुर्घटना स्थल की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने देखा कि एक लड़का सड़क पर खून से लथपथ पड़ा कराह रहा था। प्रथमेश आगे बढ़कर एक दो लोगों की मदद से उसे उठाकर अपने घर ले आया। उसके घाव साफ किए, प्रथमोपचार करके उसे अस्पताल पहुंचाया। तुरंत लड़के के घर वालों को सूचना पहुंचाई। राजेश यह सब आश्चर्यचकित होकर देख रहा था। घर लौटते समय उसने उत्सुकता से पूछा, भैया, आपने इतनी अच्छी तरह से उस लड़के का उपचार किया, आपको खून देखकर डर नहीं लगा क्या? आपने यह सब कहाँ सीखा? प्रथमेश बोला, डर कैसा? हमारे विद्यालय में स्काउट एवं गाइड का पथक चलता है। इस पथक में जरूरतमंदों की मदद करना, असहायों की सहायता करना, घायलों का प्रथमोपचार करना सिखाया जाता है। राजेश की उत्सुकता बढ़ गई थी। बोला, भैया, मुझे भी इस पथक के बारे में बताइए ना। प्रथमेश बोला, स्काउट और गाइड एक आंदोलन की तरह है। 5वीं कक्षा या 10 वर्ष की उम्र में इसके पथकों की शुरुआत होती है। लड़कों के लिए स्काउट और लड़कियों के लिए गाइड के पथक होते हैं। हालांकि कब और बुलबुल का प्रारंभ इससे पहले ही हो जाता है। यह एक प्रकार से वैश्विक शैक्षणिक आंदोलन है। राजेश बोला, भैया, मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही है। स्काउट एवं गाइड के बारे में और अधिक बताइए ना। इन पथकों के माध्यम से अच्छे संस्कार डालने और भविष्य में चरित्र संपन्न उत्तम नागरिक गढ़ने का प्रयत्न किया जाता है, प्रथमेश ने कहा। राजेश बोला, मैं ठीक से समझा नहीं। प्रथमेश ने कहा, इसमें खेल, गीत, कहानी, कथा, जीवनोपयोगी बातें अनेक आनंददायी माध्यमों से सिखाई जाती हैं। सेवा, परोपकार, सादा जीवन, उच्च विचार इसके मूल गुण हैं। इतना कहकर उसने राजेश की तरफ देखा। उसे लगा राजेश की उत्सुकता अभी शांत नहीं हुई है। बोला, स्काउट गाइड विश्वसनीय, निष्ठावान, विनयशील, धैर्यवान होते हैं। वे अनुशासन प्रिय और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने में मदद करते हैं। और हाँ, जानते हो, इस आंदोलन का ध्येय है तैयार रहो। राजेश बोला, क्या मतलब भैया? प्रथमेश ने कहा, शरीर से मजबूत, मन से जागरूक व नीति से पवित्र रहकर दूसरों की मदद के लिए सदा तैयार रहने का प्रयत्न करना ही इसका उद्देश्य है। राजेश हंसते हुए बोला, अच्छा, इसीलिए आप दौड़कर मदद करने पहुंच गए? प्रथमेश अपनी धुन में बोलता जा रहा था। इसका ध्वज गहरे नीले रंग का होता है, जिसके मध्य भाग में पीले रंग में त्रिदिल कमल एवं कमल के मध्य भाग में अशोक चक्र होता है। इस ध्वज के नीचे ईश्वर एवं स्वदेश के प्रति कर्तव्य करने, दूसरों के काम आने, स्काउट गाइड के नियमों को उच्चारण में लाने की प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। प्रथमेश ने स्वीकृति में सर हिलाया और बोला, दाएं हाथ के बीच की 3 उंगलियां दूध द्वारा सलामी देती हैं। भारत स्काउट गाइड झंडा ऊंचा सदा रहेगा तथा दया कर दान भक्ति का प्रार्थना की जाती है। राजेश बोल पड़ा, वाह भैया, अब तो मेरी इच्छा स्काउट बनने की हो रही है। प्रथमेश बोला, सिर्फ स्काउट या गाइड बनना काफी नहीं है, इसके मानक चिन्हों को समझना, प्रत्येक दिन समाज में सबकी मदद करने के लिए रोज एक सुकृत अर्थात अच्छा काम भी करना होता है। राजेश बोला, भैया, मैं समझ गया कि सफल स्काउट गाइड बनने के लिए हमेशा देश और समाज की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए।
प्रथमेश बोला, बिल्कुल सही, अब समझ में आ गया तुम्हारे। अगली बार जब आऊंगा तो बहुत सारे सांकेतिक चिन्हों पर चर्चा करेंगे। राजेश बोल उठा, भैया अभी तो पेट में कुछ संकेत उठ रहे हैं, चलो खाना खाते हैं।